तो हमने यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे इनेबल करना है, बिल वाइज डिटेल कैसे इनेबल करना है। ओके, हाँ, तो इंटरेस्ट अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए अलग सा उसका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कैसे इनेबल करना है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, F11 में जाके अकाउंटिंग फीचर में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ऑलरेडी यस है, सिर्फ हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस किया, यूज़ एडवांस पैरामीटर उसको भी यस करके रखा है। पैरामीटर्स में क्या आता है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट है, ड्यू डेट है, हाँ यस, तो इंटरेस्ट रेट, ड्यू डेट, उसके बाद जो भी पैरामीटर्स है कि डेबिट बैलेंस पे चार्ज करना है, क्रेडिट बैलेंस पे चार्ज करना है, वो पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने चाहिए तो उसके लिए यस करके रखा है और सेव किया। मेन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे F11 में जाके जो भी यस करेंगे वही मेन इम्पोर्टेंट सेटिंग है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ लेजर्स क्रिएट करना है, जो भी ट्रांजैक्शन करना है उसको हमें एनेबल करके लेना है। तो फर्स्ट हम जब लेजर लगने वाला है अपना को, जो भी डेटर है या क्रेडिटर है, पार्टीज़ को हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक डेटर क्रिएट करेंगे, उसको क्या क्या सेटिंग एनेबल करना पड़ेगा वो देखेंगे। तो अकाउंट्स इन्फो में लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो अपने पास एक पार्टी है आनंद कंप्यूटर्स, ओके। तो ये मेरा कस्टमर है, तो इसको हमें सन्ड्री डेटर में लेना है। यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस बाय डिफ़ॉल्ट तो आता ही है, वही रखना है यस। अगर यस रखा तो ही बिल वाइज डिटेल मिलेंगे, बिल सेटलमेंट वगैरह कर पाएंगे, ओके। उसके बाद हमें क्रेडिट पीरियड मेंशन करना है दोनों चीज़ के लिए, एक तो बिल वाइज आउटस्टैंडिंग के लिए, आउटस्टैंडिंग ड्यू पीरियड के बाद कितने दिन हो गए, एज वाइज समरी वगैरह वो मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको क्रेडिट पीरियड देता हूँ 15 डेज़ का। अब 15 डेज़ के बाद जब बिल बनाएंगे तब वार्निंग चाहिए क्या कि इसका पहला बिल ड्यू है। तो अगर इसको यस करेंगे, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो वो वार्निंग प्रोवाइड करेगा, ओके। उसके बाद हमें चाहिए इंटरेस्ट, तो यस करना इसको भी। जो भी इंटरेस्ट है वो बिल बाय बिल मीन्स ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन चार्ज करना है क्या, मीन्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा 1 अप्रैल को हुआ था, सेकंड ट्रांजैक्शन 14 अप्रैल को हो गया था। तो दोनों में डेज वाइज अगर देखेंगे तो डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट जो है 1 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल चार्ज होना चाहिए, और सेकंड बिल जो 14 अप्रैल को हुआ था उसका 14 अप्रैल से इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, यस। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन यस करना है। उसके बाद ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। ओवरराइड मीन्स क्या है कि एक ही पार्टी को अलग अलग रूल्स, एक तो इंटरेस्ट पहले बोला 20%, फिर बाद में बोला 40%, नहीं होता। एक बार जो बोला वही इंटरेस्ट हमें चाहिए। दूसरी बार ऐसा नहीं होता कि भाई मैंने उसको बोला 30 डेज़ का तुझे क्रेडिट देता हूँ, फिर बाद में बोलते कि नहीं नहीं मैंने पहले बोला था अभी 15 दिन ही। सबको एक ही रूल रहेगा, या उसको जो एक बार बोला वही रूल कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन जो है नो रहेगा अभी के लिए। उसके बाद उसने अगर समझो 1 लाख का बिल किया हमने उसको, और 1 लाख में से 50,000 रुपये एडवांस दे के गया, तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा, जो रिमेनिंग पे बैलेंस है उस पे, तो 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे फॉर अमाउंट्स एडेड डिडक्टेड ये दोनों भी हमें लेने पड़ेंगे ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, तो दोनों भी यस करके रखे मैंने। अब इंटरेस्ट जो है मंथली चार्ज करने वाला हो तो इंटरेस्ट रेट वैसा मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा, या ईयरली चार्ज कर रहे हो तो मंथ ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं मंथली चार्ज करना चाहता हूँ 2% पर मंथ, 2% यहाँ पे पर मंथ में 2 ऑप्शन आएंगे, एक 30 डे मंथ या कैलेंडर मंथ। 30 डे मंथ क्या होगा कि अगस्त का भी मंथ रहेगा तो भी वहाँ पे 30 डेज़ का ही कैलकुलेशन करेगा, ओके। और अगस्त का मंथ में 31 डेज़ रहते तो यहाँ पे अगर कैलेंडर मंथ पकड़ेंगे तो 31 डेज़ के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि कैलेंडर मंथ।
अब ये कस्टमर है, डेटर है, तो उसको मैं कौन से बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा? डेबिट बैलेंस पे। ओके, डेटर है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस, और बैंक का लेजर अगर क्रिएट करेंगे तो बैंक को ऑल बैलेंस बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेबिट बैलेंस लिया। एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज, बट यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और रेफरेंस के बाद हमें चार्ज करना है, तो हम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मीन्स बिल बनाते समय हम डेट देंगे, वहाँ से इंटरेस्ट चार्ज होगा। और तीसरा इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, मीन्स जिस दिन बिल बन गया उससे उस दिन से हमें इंटरेस्ट अगर चार्ज करना है तो। ओके, बट हम यहाँ पे प्रोसीजर, नॉर्मल प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है कि ड्यू डेट के बाद हम उसको बोल सकते हैं भाई तो तुझे मैंने 15 डेज़ का क्रेडिट दिया था, अब 15 डेज़ के बाद अगर तू पेमेंट नहीं दे रहा है तो मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। ओके, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और रेफरेंस। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग, अगर मुझे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो 0.25 पैसा 0.50 पैसा आ रहा है तो वो मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूँ। तो राउंड ऑफ करने के लिए मेथड क्या है कि 50 पैसे के नीचे अगर रहेगा तो 0 होना चाहिए, और 50 पैसे के ऊपर रहेगा तो 1 रुपया होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 रुपीज़ डाल दिया मैंने। ऊपर सेकंड नंबर में मैंने बोला ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन नो, तो फिर से रेट वगैरह डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार एक ही रेट डिफाइन किया, वही रेट से मुझे कंटिन्यू करना है। तो सिंपल आज का नया चेंज क्या क्या था? एक मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड मेंशन किया, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री वो वार्निंग के लिए यस किया, और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस किया मैंने। ओके, और उसमें पैरामीटर्स डिफाइन करके रखे कि मुझे ये आनंद कंप्यूटर्स को इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। सेम वैसे ही मुझे दूसरी पार्टी चाहिए तो वो भी ऐसे ही बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे और एक पार्टी बना देता हूँ। ये भी मेरा कस्टमर है, उसको मैं क्रेडिट देता हूँ 21 डेज़ का। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री यस करके रख देता हूँ। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन मुझे चाहिए यस, ओवरराइड नहीं करना है, बट अमाउंट एडेड और डिडक्टेड दोनों भी यस, और इसको भी सेम इंटरेस्ट रखा मैंने 2%। ये 30 डे अ मंथ लिखा मैंने। डेबिट बैलेंस ऑलवेज और डी डेट ऑफ इनवॉइस, नॉर्मल राउंडिंग और 1। तो मैंने 2 पार्टीज़ बनाए। ओके, पार्टीज़ के साथ मुझे अगर सेल करना है तो सेल का लेजर चाहिए, तो अंडर सेल्स अकाउंट बना के लिया। अब मैं पार्टी को इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, सेल को या इंटरेस्ट लेजर, ये जो भी अदर लेजर बनाऊंगा उसको मैं इंटरेस्ट नहीं चार्ज करने वाला। तो यहाँ पे मुझे फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनेबल नहीं करना है, नो ही रखना है, सेव। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट रिसीव करना है तो इंटरेस्ट रिसीव का एक लेजर चाहिए। ये मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज कर रहा हूँ, इसलिए इसको भी डायरेक्ट सेव। ओके, अब इतना करने के बाद मैं डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके देखता हूँ मल्टीपल डेट्स को। ओके, बाहर आया अकाउंटिंग वाउचर, एफेट सेल, फर्स्ट सेल हम करेंगे आनंद कंप्यूटर्स को, सेल्स, इसको मैंने फर्स्ट 20,000 का सेल किया, सेव कर दिया। सेकंड सेल उसको 14th ऑफ अप्रैल को सेल किया, डेटा केयर को, सेल्स 48,000 सेव। उसके बाद 24th अप्रैल को आनंद कंप्यूटर को बिल कर रहा हूँ,
अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मेरा पहला बिल था 1 अप्रैल का, उसके बाद उसको मैंने क्रेडिट पीरियड दिया था 15 डेज़ का, 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल ये मेरा क्रेडिट हो गया। 16 अप्रैल को वो ड्यू था, तो आज मैंने डेट सेलेक्ट किया 24। एंटर जैसे करूँगा, मुझे यहाँ पे बोलेगा वार्निंग कि 1 बिल ऑफ आनंद कंप्यूटर इज आउटस्टैंडिंग, ड्यू डेट एक्सीडेड। तो भी मुझे बिल करना है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं होऊंगा, एंटर करके आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैंने फिर से उसको बिल बना रहा हूँ, सेल्स 22,000 का, और एक बिल बनाता हूँ 30 अप्रैल को डेटा केयर को। अब इसका बिल अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, तो इसको वार्निंग नहीं दिया उसने। ओके, इसको मैंने फिर से 18,000 का बिल दिया, सेव किया। अब मेरे पास 4 बिल हो गए अलग अलग। तो अब इसका मैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ये सब चेक कर सकता हूँ। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करना है। डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स अकाउंट्स में यहाँ पे इन आउटस्टैंडिंग आ गया। तो आउटस्टैंडिंग में मुझे रिसीवेबल चेक करना, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ सेल बिल की है, तो रिसीवेबल। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि कौन कौन से बिल हो गए। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, जो बोल्ड में दिखा रहा है पहला वाला आनंद कंप्यूटर्स, वो ड्यू हो गया है। 1 अप्रैल 2020 का बिल था 1 नंबर का आनंद कंप्यूटर का, पेंडिंग अमाउंट है 20,000, ड्यू ऑन था 16 अप्रैल। आज 30 अप्रैल का लास्ट एंट्री हो गया अपना, तो यहाँ पे 14 डेज ओवरड्यू। तो ये उसका कितने दिन से वो ओवरड्यू है वो दिखा रहा है। साथ में फिर सेकंड नंबर दिखा रहा है कि सेकंड बिल है डेटा केयर का, जो 48,000 का है, वो 5 मई को ड्यू है। यस, ओके। तो अभी यहाँ पे हमने दोनों को भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए इनेबल करके रखा है। अभी सिर्फ इंटरेस्ट किसको लगने वाला है, आनंद कंप्यूटर्स को। ओके, इस ये रिपोर्ट हम फिर से बिल पार्टी वाइज भी चेक कर सकते हैं। Alt F7 करके आनंद कंप्यूटर अलग हो गया, और नीचे डेटा केयर सेंटर भी अलग हो गया। ओके, तो मुझे अभी इंटरेस्ट चेक करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल बोला, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल करंट असेट जो टोटल मेरा बिल हो गया 1,08,000 का, उस पर एंटर किया। सन्ड्री डेटर्स दिखा रहा है, उस पर भी एंटर करने के बाद मुझे दिख रहा है कि आनंद कंप्यूटर का 42,000 का टोटल बिल हो गया। फिर से उस पर एंटर करने के बाद मुझे दिख रहा है कि उसमें से 1 अप्रैल का बिल जाता 20,000 का, पेंडिंग अमाउंट भी सेम है 20,000, उस पर मेरा 200 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज हो गया। कैसे क्या, एंटर करके फिर से उसका डिटेल मिलता है नीचे कि 20,000 का बिल है, 16 अप्रैल को वो ड्यू था, 30 अप्रैल आज डेट है, उसके हिसाब से 15 डेज़ हो गए। 15 डेज के हिसाब से 2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 200 रुपीज़ चार्ज होता है। अब यहाँ पे हम आनंद कंप्यूटर्स को बोल सकते हैं, भाई तेरा पहले का बिल जो है वो ड्यू हो गया, ड्यू होके भी गया, 200 रुपये इंटरेस्ट भी लगने वाला है, तू एक काम कर, अभी पहले का बिल जो है 20,000 का, 20,000 प्लस 200 रुपये ये इंटरेस्ट के साथ चेक निकाल दे। अब क्या क्या बोला हमने उसको, 20,000 प्लस 200 रुपये उसका चेक निकाल, वो अपने को चेक देगा। बट हम अगर चेक करेंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर में आनंद कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, इंटरेस्ट अलग बोल के कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। मीन्स इंटरेस्ट यहाँ पे हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए हमें फिर से F11 एनेबल करना पड़ेगा। F11 में यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स इनवॉइस मेथड में चाहिए, इसलिए मैंने नीचे के भी दोनों ऑप्शंस येस करके रखे। अब मुझे इंटरेस्ट का एंट्री चार्ज करना, बट इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक आना चाहिए। जो 30th को मैं अगर वो चेक दे रहा है 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को
जो भी इंटरेस्ट हो रहा है वो ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, तो डेबिट नोट में आ गया। बट यहाँ पे मुझे बिल नंबर 1 पार्टी आनंद कंप्यूटर और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, बट अमाउंट ऑटोमेटिक आ रहा है क्या? नहीं आ रही है। तो मुझे अमाउंट भी 200 रुपये जो दिख रहा था उधर, मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए कि 200 रुपये इसका इंटरेस्ट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाउचर टाइप में एक क्लास बना के लेना पड़ेगा, क्लास। अब वाउचर टाइप में क्लास बोले तो मुझे गेटवे ऑफ टैली पे आना है, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप अल्टर कर देता हूँ डेबिट नोट को। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, देखो नेम ऑफ क्लास। तो यहाँ पे आपको जो नाम लिखना लिख सकते हैं, मुझे इंटरेस्ट के लिए चाहिए इसलिए इधर इंटरेस्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। अमाउंट्स टू बी ट्रीटेड एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑलरेडी हमने उधर सेकंड नंबर का ऑप्शन नो करके रखा था ओवरराइड पैरामीटर्स के लिए, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नो करके रखा था। तो यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, नो, सेव। ओके, सेम वैसे ही क्रेडिट नोट का चाहिए तो क्रेडिट नोट के भी एनेबल करके रख सकते हैं। इंटरेस्ट, इसको भी यस किया, ओवरराइड नहीं करना है, नो, सेव किया। ओके, अब मैं वो एंट्री फिर से चेक करता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर डेबिट नोट में फिर से आता हूँ, कंट्रोल F9 करके। तो यहाँ पे मुझे क्लास दिखा रहा है इंटरेस्ट, तो मुझे ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया, बिल नंबर 1 था 1 अप्रैल का, किसका था? आनंद कंप्यूटर्स का। तो उसको मैंने जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे दिखा रहा है कि 200 रुपये इंटरेस्ट है, मुझे उसको एंटर करना है। अब ये इंटरेस्ट बोल के अलग सा दिखाना है, इसलिए मैं न्यू रेफरेंस इंटरेस्ट, एंटर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हो गया एंट्री। अब चेक करेंगे उसका अकाउंट, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लीजर आनंद कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 20,000 का पहला बिल, दूसरा 22,000 का, और उसका डेबिट नोट इंटरेस्ट का। यहाँ पे बिल वाइज बोल के ऑप्शन है, एक Alt B करके मैं चेक कर सकता हूँ कि ये पहला बिल और ये इसका इंटरेस्ट। अब मैंने उसको क्या बोला था, 20,000 प्लस 200 रुपये इंटरेस्ट का चेक निकाल के दे, उसने चेक दिया मुझे। तो मुझे ये दोनों सेटलमेंट यहीं से कर सकता हूँ मैं। स्पेस बार दो, इसको सेलेक्ट करो, इसको भी सेलेक्ट करो, और यहाँ पे बिल सेटलमेंट बोल के ऑप्शन है, Alt B। 30 अप्रैल को मैं चेक ले रहा हूँ, तो मेरे पास बैंक क्रिएट नहीं किया था, Alt C करके मैं बैंक क्रिएट कर रहा हूँ। अंडर बैंक अकाउंट, इसको अभी इंटरेस्ट नहीं चाहिए मुझे, तो ये अभी के लिए मैं नो रख देता हूँ, सेव कर देता हूँ। हो गया सेटलमेंट। कौन सा चेक दिया था, चेक नंबर, उसकी बैंक कौन सी थी, सेव, हो गया सेटलमेंट भी। इंटरेस्ट चार्ज करना और बिल सेटलमेंट करना, दोनों भी प्रोसेस मीन्स बिल वाइज डिटेल भी हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन साथ में उसका इंटरेस्ट के साथ रिसिप्ट। कुछ दिक्कत? हमें क्या चेक करना है, 10 मई को हमें चेक करना है कि किसका पेमेंट कितना आना बाकी है और किसको इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है। क्योंकि 10 मई तक अपना कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो सिर्फ हमें रिपोर्ट चेक करके अपने को उसको बोलना पड़ेगा कि भाई 10 मई को किसका कितना पेमेंट है और इंटरेस्ट कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बाहर आ जाओ गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले में ही स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में
अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चेक करो पहले, रिसीवेबल, यहाँ पे पीरियड दे दो पहले, पीरियड F2 पीरियड, F2 से, हाँ 1/4 एंटर, 10 मई। तो यहाँ पे अभी 2 बिल दिख रहे हैं 10 मई के हिसाब से, 2 बिल दिख रहे हैं कि एक डेटा केयर का बिल जो है वो 5 मई को आने वाला था, बट आज 10 मई है तो 5 दिन उसके एक्स्ट्रा हो गए। अब दूसरा आनंद कंप्यूटर भी दिख रहा है जिसका 22,000 का बिल है 9 मई, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। ओके, तो हमें दोनों को भी कितना इंटरेस्ट होता है वो चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, बाहर आएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, यहाँ पे फिर से पीरियड से देंगे F2, ओके एंटर करके चेक करो। यहाँ पे दोनों भी पार्टी दिख रहे हैं, Alt F फोन करो,